नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिकल साइंस के पार्ट भाग 3 मौलिक अधिकारों की। किसकी बात करेंगे? मौलिक अधिकारों की कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को कंपटीशन एग्ज़ाम के तौर पर न पढ़ के खुद के लिए पढ़ने चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार अपने स्वयं के अधिकार हैं, खुद के अधिकार हैं। इनका ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि अपने क्या क्या अधिकार हैं, अपन को पता होना चाहिए। तो अपन मौलिक अधिकारों की बात करें, इससे पहले देखें कि अधिकार दो होते हैं, एक मौलिक अधिकार, एक मानव अधिकार। कि मानव अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। अगर मानव अधिकारों की बात करें और मौलिक अधिकारों की तुलना करें तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त एवं राष्ट्र की सीमाओं के साथ बंधे हुए हो, वे क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। एवं मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते प्रदत्त किए जाते हैं, वे कहलाते हैं मानव अधिकार। अपन मौलिक अधिकारों की बात करें कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किस में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। अगर भाग 3 की बात करें कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है, भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगर दोस्तों ऐसे याद नहीं रहे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो मौलिक में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। तो भाग कौन सा है? 3। मौलिक में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। तो ऐसे याद रख लो कि भाग कौन सा है? 3। इसके बाद अनुच्छेद है। अगर अनुच्छेद 12 से 35 याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लो 1 2 3 5। कितने हैं? 1 2 3 5। 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। इसके बाद अपन बात करें कि मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से प्रदत्त किए गए हैं या कहाँ से जोड़े गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। अगर अपन बात करें कि सबसे पहले विश्व में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ पर अस्तित्व में आए या कहाँ पे विचार हुए इसके, तो सबसे पहले कहाँ पे हुए थे दोस्तों? इंग्लैंड में। कहाँ पर हुए? इंग्लैंड में। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पर अस्तित्व में आए, तो कहाँ पर आए थे? इंग्लैंड में। लेकिन इंग्लैंड में मौलिक अधिकार ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि मौलिक अधिकार इंग्लैंड में अपने राष्ट्र के सीमाओं के अंदर ही प्रचलित थे, इसलिए क्या नहीं हो पाए? विकसित नहीं हो पाए। इसके बाद हम अपन बात करें कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? तो सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो बात है 1895 ईस्वी की। कब की है? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस में की थी दोस्तों? अपने स्वराज विधेयक में। किस में की थी? स्वराज विधेयक में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी, तो क्या आएगा आंसर? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले भारत में मांग कौन से विधेयक में की गई थी, तो कौन से विधेयक में की गई थी दोस्तों? स्वराज विधेयक में। इसके बाद अपन बात करें भाग 3 की, कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यह मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा बात है 1215 ईस्वी की। कब की है दोस्तों? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में जो ब्रिटिश का राजा था जॉन, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एक
हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जारी किया था। उस हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को उस समय उनके मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था, क्योंकि वो नागरिकों के अधिकार थे। इसलिए जहां भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख आता है उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और हमारे भारतीय संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो कौन से भाग में है? भाग 3 में। कौन से भाग में है? भाग 3 में। इसके बाद अपन बात करें कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने भी मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ प्रस्ताव दिए हैं। तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन थे। एक था 1927 का अधिवेशन और एक था 1931 का अधिवेशन। एक था 1927 का मद्रास अधिवेशन, एक था 1931 का कराची अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्ताव पास किए थे। क्या किए थे? प्रस्ताव पास किए थे। इसके बाद अपन बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक जरूर है, लेकिन 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल साफ एकदम सही समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो अपन मौलिक अधिकारों की मूलतः संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। हमारे मूलतः संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अगर अपन वर्तमान की बात करें कि वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वो अभी 6 है। हमारे मूलतः संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 6 है। अगर 6 कैसे हैं? एक मौलिक अधिकार कौन सा हटा दिया गया, अगर उसकी अपन बात करें तो वो है अनुच्छेद 31। कौन सा है? अनुच्छेद 31। अगर अनुच्छेद 31 की अपन बात करें तो एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित जो संपत्ति का अधिकार है, क्या है? संपत्ति का अधिकार है, उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। देखो दोस्तों, हमारे संविधान के मूलतः संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अगर अपन बात करें कि एक मौलिक अधिकार है वो कौन सा हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो अनुच्छेद 31 है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। अगर अपने मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें? प्रकृति की, कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति है वो व्यक्तिक है। कैसी है रे? कैसी है दोस्तों? व्यक्तिक है। और व्यक्ति के साथ कैसी है? नकारात्मक है। व्यक्तिक का अर्थ है कि मौलिक अधिकार किसी समाज को या किसी क्षेत्र में ना मिलकर प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त होते हैं। अगर नकारात्मक की बात करें तो नकारात्मक का उदाहरण है दोस्तों कि मान लीजिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं पड़ोसी को गाली दूं या पड़ोसी को मार लूं, उसे पिटाई करूं उसकी, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जीने के जो अधिकार हैं वो क्या कर रहे हैं? बाध्य कर रहे हैं। और जो चीज़ हमें मना करती है वो कैसी होती है दोस्तों? नकारात्मक। मौलिक अधिकार कैसे हैं? नकारात्मक हैं। कैसे हैं? नकारात्मक हैं। इसके बाद
अपन बात करें कि मौलिक अधिकार कैसे लागू होते हैं, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वह स्वतः ही लागू होते हैं। क्या होते हैं? स्वतः ही लागू होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जन्म के बाद स्वतः ही लागू हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकारों को कानून की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अपन बात करें कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, अपन दोस्तों एक एक मौलिक अधिकार को अच्छे से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अगर अपन 12 से 35 तक की बात करें तो 12 से 35 तक के एक एक अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ेंगे। अपन एक एक अनुच्छेद के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। लेकिन एक बार आपको मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार अपने 6 हैं। उन 6 को याद करने का क्रम कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, इनके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं। तो अनुच्छेद अपन बात करें मौलिक अधिकार 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले लिख दो से। कौन सा से? सुभाष वाला से। फिर इसको आधा कर दो। पहले में से, दूसरे में आधा कर दो, तीसरे चौथे को छोड़ दो दोस्तों। फिर पांचवे में फिर पूरा से, और छठवें में भी से। पहले में से, दूसरे में उसको आधा कर दो, तीसरे चौथे को छोड़ दो, फिर पांचवे और छठवें में से, इन दोनों पे बिंदी लगा दो। से 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 से, बीच में बच गया उसमें शोध कर दो। क्या कर दो? बीच में बच गया उसमें शोध कर दो। ये ट्रिक एक बार आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। बाकी ट्रिक में मत फंसना, क्योंकि अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक से दिमाग अवरुद्ध होता है दोस्त। इसलिए एक बार देख लेना, आपको एक बार देखते याद हो जाए, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर पहले से की बात करें तो पहले से क्या बनता है? समानता का अधिकार। कौन सा बनता है? समानता का अधिकार। इसके बाद अपन बात करें दूसरे की कि आधे से क्या बनता है सर? तो आधे से स्वतंत्रता। क्या बनता है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे से स्वतंत्रता का अधिकार। अगर अपन बात करें कि तीसरे से क्या बनता है, तो तीसरे से की बात करें तो तीसरे से शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अपन चौथे से बात करें कि ध से क्या बनता है, तो चौथे से बनता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अगले पांचवे की बात करें कि इस से और इस से क्या बनता है, तो जो उपचार होते हैं संवैधानिक उपचार, वो लास्ट में होते हैं दोस्तों। उपचार हमेशा लास्ट में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आ गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद बच गया पांचवा कि इस से सर क्या बनेगा। या तो यहाँ पे ये सर रख लो, चाहे ये रख लो, कोई बात नहीं है दोस्तों। ये सर आपको याद करने के लिए पहले बताया था। तो इससे क्या होता है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी इच्छा हो वही रख लो। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। इसको आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने याद होना चाहिए। अगर हम एक बार दोबारा से देखो, से, आधा से, बीच के छोड़ दो दो, फिर पांचवा से और छठवा से, इन दोनों पे बिंदी लगा दो। बीच में क्या कर दो दोस्तों? बीच में शोध कर दो। यह आपके लिए एक ट्रिक है याद रखने के लिए। फिर देखो से, फिर धा आ गया, फिर से। अब इन चीजें
ट्रिक एक बार बताने के लिए है, आगे का ध्यान दो कि स से क्या बन गया, समानता का अधिकार, इस से क्या बन गया, स्वतंत्रता का अधिकार बन गया, इस से क्या हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस से क्या हो गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, एक ही बात है, जैसी आपकी इच्छा। फिर से क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार हमेशा कब होते हैं, उपचार सबसे लास्ट में। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद की, किसकी बात करें कि एक एक अनुच्छेद की, पहला मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, तो इनकी बात करें तो दोस्तों कोई बात नहीं, अनुच्छेद याद नहीं रहे तो ऐसे रख लो, 5, फिर दूसरे में 4, फिर तीसरे में 2, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में क्या हो गया 1, और याद करने के लिए 4 कर लो क्योंकि लास्ट में 35 तक होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 5 4 2 4 2 1, क्या हो गए 5 4 2 4 2 1, बस इतना याद रख लो। अब अपन बात करें कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद से शुरू है, 12 से, लेकिन अपन को यहाँ से कितने से करने हैं, 35 से, क्योंकि 12 और 13 में क्या है कि 12 में मौलिक 12 अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा है, और जो अनुच्छेद 13 है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन, दो बातें दी गई हैं, उनको एक एक अनुच्छेद को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तब बता दूंगा अगले वीडियो में। अभी इसके अपन जो अनुच्छेद हैं वो याद करने हैं, तो अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 14 से, और 14 से 5 19 मत कर देना दोस्तों, क्योंकि 14 15 16 17 18 कितने हो गए, 14 से 18, क्यों कई बार क्या होता है कि 14 और 14 में 5 19, नहीं 14 खुद भी है, 14 15 16 17 और 18, 14 से 18 तक। अब अगले 2 नंबर की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो इसकी बात करें तो 18 तो आ गया। इसके बाद बात करेंगे अपन 19, कहाँ से 19 से, 19 से कितने जोड़ने हैं दोस्तों, 4 जोड़ने हैं, तो 19 20 21 22 कितने हो गए, 19 से 22 तक। इसके बाद अपन बात करें तीसरे की, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 22 तो आ गया। इसके बाद अगला आएगा 23, जोड़ने कितने हैं 2, तो एक तो 23 खुद हो गया, दूसरा 24। इसके बाद अपन बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो इसमें कितने हैं 4 अनुच्छेद हैं, तो 24 तो खुद आ गया। अगला आएगा 25, 25 से 25 खुद, 26 27 28, 25 से 28 तक, कहाँ से कहाँ तक, 25 से 28 तक। इसके बाद आता है 5वां, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 2 अनुच्छेद हैं, तो 28 तो खुद आ गया। इसके बाद 29 और 30, कौन कौन से हैं, 29 और 30, 29 और 30 के बाद में, क्योंकि 30 के बाद में अनुच्छेद कौन सा आता है, 31, लेकिन 31 तो क्या है, संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो इसके बाद में कौन सा आएगा, अनुच्छेद 32, कौन एक है तो कौन सा आएगा, अनुच्छेद 32। एक बार दोबारा देख लो, पहला कौन सा है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अगर 14 से 18 याद नहीं रहे तो ये क्रम याद रख लो, 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1, 2 पर देख लो याद हो जाएगा 2। इसके बाद पहला कौन सा है, समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। इसके बाद आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 29 और 30। लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये अपने मौलिक अधिकारों के बारे में एक छोटा सा या मुख्य ऊपर की बातें थी। इसके बाद में अपन इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक मौलिक अधिकार को, एक एक अनुच्छेद को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ, जैसे मान लीजिए कि समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। तो अपन 14 से 18 तक की पूरी बातें करेंगे कि अनुच्छेद
14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। इसमें कितने अनुच्छेद हो गए? 5 अनुच्छेद हो गए। तो 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, तो उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो समानताएं कौन कौन सी हैं, कैसी समानताएं दी गई है मौलिक अधिकारों के बारे में, वो चर्चा करेंगे अपन दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो हो सकता है कल ही आ जाए। तो अपने मौलिक अधिकार है वो आप एक बार देखना, साथ में नोट्स बना लेना, याद हो जाएंगी। लेकिन सभी मित्रों से एक आग्रह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और अपने दोस्त हैं जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उनके पास शेयर करना, ताकि आप अपने दोस्तों को उचित स्टडी मटेरियल मिल सके। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल के साथ साथ साइंस व कंप्यूटर की क्लासें हैं, वो भी शुरू करेंगे जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।